अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। आज एक और टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओवरहेड्स एलोकेशन और अपॉर्चमेंट, जिसको हम प्राइमरी एलोकेशन भी कहा जाता है। अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड लेक्चर सीरीज नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर ओवरऑल हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ओवरहेड्स, ओवरहेड एलोकेशन, एलोकेशन ओवरहेड को किसको कहा जाता है, ओवरहेड अपॉर्चमेंट, प्राइमरी एलोकेशन किसको कहा जाता है, सेकेंडरी एलोकेशन किसको कहा जाता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट्स एंड डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट्स। ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है और डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को ओवर एंड अंडर जो एब्जॉर्ब किया है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। फाइनली, लेजर्स, लेजर एंट्रीज रिलेटिंग टू द ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की जनरल एंट्रीज कैसे होंगी। और फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक है आज का ओवरहेड्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट बाय नेचर, जिसका टेक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग की आपके पास आई कार्ड में लिंक पे आ रहा है, उसमें हमने डिस्कस किया था कॉस्ट क्लासिफाई बाय नेचर इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। किसी स्पेसिफिक किसी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर के बात कर लें, उसके जो हम डायरेक्ट जो कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, जिसको हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई ना कर सकें विद स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट होते हैं। मींस अब इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनकी एलोकेशन, उनकी अपॉर्चुमेंट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी एलोकेशन, सेकेंडरी एलोकेशन, इसके बारे में हम बात जो करेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ओवरहेड्स क्या चीज है, ओवरहेड्स आर द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो अमाउंट, जो टोटल मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल लगे जो हम आइडेंटिफाई ना कर सके, इनडायरेक्ट लेबर जिसको हम आइडेंटिफिकेशन ना नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अलावा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम आइडेंटिफाई ना कर सके, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड्स। Overheads are some of other cost centers in the production department are not directly involved with the production process but provide support services for production cost centers। कोई और कॉस्ट सेंटर की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है मगर प्रोडक्शन को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सर्विसेज देता है, उस कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट में हम एलोकेट करेंगे। वो भी कॉस्ट, उस कॉस्ट को भी हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये वो कॉस्ट सेंटर्स हैं जो सिर्फ सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड द स्टोर्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, प्रोडक्शन की मशीन्स जब कोई इशू हुआ, कोई ऑपरेशन, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई मशीन के अंदर कोई फॉल्ट हुआ, उस फॉल्ट की रिपेयरिंग के लिए सर्विस करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट उसको सर्विस करते हैं। और स्टोर्स जहां पे हम पूरे रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं, वो जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो जो सर्विसेज देते हैं वो प्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देते हैं। वो एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ वो कॉस्ट जो सर्विस सेंटर की कॉस्ट है वो उस टोटल कॉस्ट को मिला के दिस इज कॉल्ड ओवरहेड।
डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल। जब तक अगर ये आपको पास पूरा ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके पास पूरा कंप्लीट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी कंपनी है। इस एबीसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एबीसी। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, डिटेल से समझिएगा। एक बार नहीं, बार बार देख के जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तो हम आगे इस टॉपिक को जितना भी पढ़ेंगे वो सब बेस होगा इस पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एबीसी, और इससे सर्विस डिपार्टमेंट है एस। एस जो है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम हमने एस रखा है, वो ए को भी सर्विस देता है, बी को भी सर्विस देता है और सी को भी सर्विस देता है। इट मीन्स कि जो एस डिपार्टमेंट है उसकी सर्विसेज ओवरऑल हर सबके सब डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। अब अज्यूम करते हैं इस फैक्ट्री के अंदर, ये रेड जो लाइन आपके पास ड्रॉ हुई है, इस फैक्ट्री के अंदर अगर इस फैक्ट्री का जो रेंट है वो है 1 लाख रुपए। मैंने सिंपल अमाउंट्स में कैलकुलेट किए ताकि इजी समझ में आए। अगर 1 लाख रुपए इस फैक्ट्री का रेंट है, अज्यूम करते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट्स हैव इक्वल स्पेस, देयरफॉर इक्वल रेंट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए इक्वल रेंट होगा, तो वो चारों डिपार्टमेंट का कितना रेंट हो जाएगा? 25,000 ईच। अब जो भी चीज सर्विस डिपार्टमेंट की हो रही है, वो सर्विस डिपार्टमेंट में रेंट फैक्ट्री का है, मगर जो सर्विस डिपार्टमेंट को आपने 25,000 रुपीज दिया है, और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्विस देने वाले लेबर्स हैं उनको हम 65,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा जो सर लेबर है वो कोई सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कोई मटेरियल भी यूज कर रहे हैं। लेट सपोज कोई मेंटेनेंस वाले, तो उनके पास कोई स्क्रू ड्राइवर्स, ऑयल, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, इसके अलावा कोई नट बोल्ट, कोई और टाइप के मटेरियल, टेक्निकल मटेरियल वो भी यूज कर रहे हैं। लेबर जो मैकेनिक की सैलरीज है, जो वहां पे एक्सपर्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विसेज दे रहे हैं, उन लेबर की फीस है। और इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो रेंट है 25,000। अब इस 25,000 रुपीज हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, जो हमने 1 लाख रुपए से एलोकेट कर दिए, अपॉर्चमेंट की है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अपॉर्चमेंट, प्राइमरी एलोकेशन। जो कॉस्ट आपने डायरेक्ट मटेरियल की, जो मटेरियल से आपने सर्विस डिपार्टमेंट को असाइन की है, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। अगर ये ग्राफ आपको पूरा समझ में आ गया, आपका कंप्लीट फैक्ट्री ओवरहेड यहीं पर ही है। आई होप कि आपको ये इजीएस्ट ग्राफ समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन, you may write in comments. Thank you. Allah Hafiz.